वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की क्लास है, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जहां पे करंट अफेयर आपको पता है जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछा जाने वाला सेक्शन है, तो करंट अफेयर करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसके साथ साथ हमारी स्टैटिक जीके भी इंप्रूव होती है। और आपको पता है स्टैटिक जीके जो है, जो कॉमन है, जो एज इट इज रहने वाली है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता है आज 1 जनवरी 2025 है, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर सबको। सबसे बड़ी बात आज की ये होगी कि अभी तक जो भी जिसका टारगेट था, जिस कैंडिडेट का कोई टारगेट था, अगर हमने अभी तक अचीव नहीं किया है तो 2025 के अंदर, यानी कि जो इस न्यू ईयर के अंदर आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या करना है, एक जॉइंट तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। जितनी कोशिश हमसे बनेगी हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, साथ के साथ डेडिकेटेडली आप अपनी प्रिपरेशन करें, बिकॉज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई रूमर्स नहीं फैलाए जाते चैनल पे, कुछ तुक्के नहीं लगाए जाते। तो चैनल से अगर आप जुड़ चुके हैं तो जो नए साल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो एवरी जो कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है किसी ना किसी एग्जामिनेशन का, उन सब का टारगेट होता है कि उनके हिसाब से अपनी जॉब की जो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। जॉब सिक्योरिटी इंप्रूव करने से मतलब है कि उसके चांसेस उतने बढ़ा देने हैं हम लोगों ने। जिसके पास जॉब नहीं है वो चाहे सी ग्रुप मिले, चाहे बी ग्रुप मिले, चाहे ए ग्रुप मिले, उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। जिनके पास ऑलरेडी जॉब है वो सी से बी में जाना चाहते हैं, बी ग्रुप के जो कैंडिडेट है वो ए में जाना चाहते हैं। तो एवरी कैंडिडेट के पास एक टारगेट होना चाहिए और इस टारगेट को लेकर 2025 की स्टार्टिंग करनी है हमने। तो 1 जनवरी 2025 को करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे। हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, खासकर आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम होता है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसमें ये खासकर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। करंट अफेयर का सेक्शन होगा। कल की क्लास में हमने आपको भारत रत्न के बारे में करवाया। भारत रत्न का टोटल कंसेप्ट हमने आपको समझाया और उस कंसेप्ट के बाद, समझने के बाद, आज की क्लास में आपको जितने भी भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2024 में ही आपको पता है 5 पर्सनैलिटीज को दिया गया था, तो ये आपके डेफिनेटली क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो आज की क्लास में ऐसा ही कोई टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या टॉपिक रहने वाला है? वो टॉपिक रहने वाला है लोकसभा चुनाव के बारे में। ठीक है, क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक? लोकसभा चुनाव। आपको पता है 2024 के अंदर हुआ और दोबारा से जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी इसमें 2024 के अंदर। तो इससे अब किसी बच्चे को यह लगेगा कि इससे क्या सवाल आएंगे, तो इससे ऐसे ऐसे सवाल आएंगे या आ सकते हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं सोचा होगा। पढ़ा किस लिए रही है? क्योंकि करंट अफेयर है। 2024 में अगर इलेक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, चलो तो बेसिकली स्टार्टिंग करते हैं कि यहां से एक एक पॉइंट से बताएंगे हम। तो इस बार जो इलेक्शन हुए वो थी आपकी 18वीं लोकसभा। ठीक है, यानी कौन से नंबर की लोकसभा है? 18वीं जो लोकसभा है। 2024 के अंदर चुनाव हुए। ठीक है, 19 अप्रैल 2024 से लेके आप सबको पता है 1 जून 2024। ठीक है, ये बात शायद पता होगी, लेकिन टोटल अगर डेज की बात भी करें तो ये आपका लगभग 44 दिन, आप कैलकुलेट कर लेना, 44 दिन का ये टोटल महापर्व रहा है लोकतंत्र का, जिसमें 44 दिन के अंदर ये लोकसभा इलेक्शंस हुए। तो 18वीं लोकसभा है, 7 चरणों में इसके चुनाव हुए हैं। चरण आपको पता है फेजेस होते हैं। तो फर्स्ट फेज आपका 19 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था और 7 चरणों के अंदर इसमें चुनाव हुए। ठीक है, बीजेपी की अगर सीटों की बात करें तो इनको 240 सीटें मिली। क्लियर सी बात है, कितनी मिली? 240। और जो इंडिया अलायंस बना था इस बार, अब ये इंडिया जो अलायंस है ना, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन निकलेगा।
क्या क्वेश्चन निकलेगा? फुल फॉर्म का क्वेश्चन निकलेगा। इंडिया अलायंस की बात तो हमने कर ली, फुल फॉर्म भी बताओ इस इंडिया अलायंस की। तो इस इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल यहां पे देखना, ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब बच्चों जरूर आपको लगा होगा कि चाहे लोकसभा का कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इंडिया की फुल फॉर्म एक बेसिक सा क्वेश्चन था, शायद ना पता हो, तो ये जरूरी था आपके लिए। तो इन्होंने जो टोटल सीटें जीती, इनके अंदर 234 सीटें, ये बात आपको क्लियर होगी। अन्य जो पार्टियां थी तो उन्होंने 10 जीती, और जो इसमें आप ये भी याद रख सकते हो एक पर्सपेक्टिव से कि जो निर्दलीय सीटें थी वो कितने थे, यानी इंडिपेंडेंट, जिनकी कोई पार्टी नहीं थी, जो इंडिपेंडेंट चुने गए, वो 7 सीटें थी जिनकी। ठीक है, कितनी सीटें थी? 7 सीटें थी। सबसे बड़ी बात आपको क्लियर होगी, क्लियरली समझ में आया। इन चुनावों के साथ साथ ये जो चुनाव हुए, इन चुनावों के साथ साथ 4 स्टेटों में, 4 स्टेट्स हैं जहां पे विधानसभा के भी इलेक्शन हुए। विधानसभा, अब विधानसभा को आप ऐसे समझ के चलो जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं, यानी कि सीएम बनता है एमएलए से। ठीक है, ये पीएम बनाने वाले इलेक्शन नहीं थे, विधानसभा के थे। तो कौन कौन से 4 ऐसे स्टेट थे? एक तो बच्चों उड़ीसा था, एक आपका आंध्र प्रदेश था, एक आपका अरुणाचल प्रदेश था। ये ध्यान रखोगे दोनों ही, कोई डाउट नहीं है, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका और ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 3 स्टेट हो गए। और चौथा स्टेट कौन सा था? चौथा था सिक्किम। कौन सा स्टेट था? चौथा सिक्किम। इन 4 स्टेटों के भी इस टाइम पे इलेक्शंस हुए। डेफिनेटली बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेज अगर आपको आती हैं तो प्लीज वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, है उसमें आपको कोऑपरेट करना है। तो लोकसभा के चुनाव की बेसिकली हमने आपको सारी बातें बता दी, साथ के साथ 4 स्टेटों में इलेक्शन भी हुई। अब जो ये 4 स्टेटों में इलेक्शन हुई है ना, इनके सीएम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सीएम बना। ठीक है, सिक्किम में कौन बना, अरुणाचल में कौन बना, आंध्र प्रदेश में कौन बना, उड़ीसा में कौन बना। तो ये तब तक के लिए आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट करो, नहीं तो हम कमेंट करके आपको बता देंगे। ठीक है, उस कमेंट को पिन कर देंगे, ये होमवर्क है तब तक। अब बेसिकली जो सबसे बड़ी बात है, चुनाव आपको पता है इसका एक टैगलाइन होती है चुनावों की। इस जो चुनाव है, कौन सा चुनाव है? ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा। इसकी टैगलाइन बतानी है आपने। ये सारे के सारे जो पॉइंट लिखे हैं ना हमने, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो टैगलाइन क्या थी भाई? टैगलाइन थी चुनाव का पर्व, ये थी टैगलाइन, चुनाव का पर्व देश का पर्व। ठीक है बच्चों, क्या आएगी? चुनाव का पर्व देश का पर्व, ये टैगलाइन है। अगर आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इससे जो चीज है ये पूछी जाएगी कि बहुमत कितनी सीटों पे होता है। बहुमत, तो देखो बहुमत होता है 272 सीटों। ठीक है, जिसकी 272 सीटें, उसकी ही भाई सरकार बन जाएगी। क्लियर सी बात है। लोकसभा की सीटें कितनी है वैसे अगर वर्तमान में देखी जाए तो? लोकसभा सीटें टोटल, तो बच्चों टोटल लोकसभा सीटें हैं 545। ठीक है, और इन 545 में से 543 के लिए चुनाव होते हैं, 2 के लिए चुनाव नहीं होते, चुने जाते हैं। वो आपको पता ही होगा, कौन चुनता है ये भी आप कमेंट करके बताओगे ना, राष्ट्रपति जी चुनाव करते हैं उनका। तो 543 में से आप देखोगे 524 तो हैं राज्यों की सीटें, 524 कहां की सीटें हैं? राज्यों की सीटें हैं, और 19 हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेश आपको यूटी, लाइक चंडीगढ़, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, 19 सीटें इनकी होती हैं। क्लियर हुई ये बात? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9th है। 9th में हम बात करेंगे कि अब इस जो चुनाव है ना, चुनाव का नेशनल आइकन भी था, नेशनल आइकन ऑफ लोकसभा इलेक्शन यानी चुनाव 2024। तो नेशनल आइकन कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, जो हमने कल आपको पढ़ाया था, यंगेस्ट भारत
रत्न रेसिपेंट यानी कि सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी हैं नेशनल आइकन इस लोकसभा इलेक्शन के। इसके साथ साथ एक वर्ड आयुष्मान खुराना भी था। क्या था? आयुष्मान खुराना। ये भी एक्टर है, मतलब ये एक्टर है, आयुष्मान खुराना एक एक्टर है। और ये थे क्या? ये यूथ आइकन थे। आइकन वो भी थे, वो नेशनल आइकन थे सचिन तेंदुलकर, और ये थे यूथ आइकन। ठीक है, 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। 10 के 10 अब आपको एक बार रिवाइज कराते हैं फटाक से, विद इन 1 मिनट, ताकि जब से आप क्लास देख रहे हो आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो समझने की करो कोशिश। 18वीं तो भाई थी ये लोकसभा, 7 हुई चरणों के अंदर। बीजेपी ने जीती 240 सीटें और इंडिया के गठबंधन ने जीती 234 सीटें। 19 अप्रैल से शुरू होता है, खत्म होता है 1 जून को, यानी कि 44 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन खत्म हुई। इंडिया अलायंस की जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसकी फुल फॉर्म है। इंडिपेंडेंट ने इसमें 7 सीटें जीती। टोटल सीटें आपको पता है कितनी है? टोटल सीटें 545। तो 545 जो सीटें हैं, इसमें से 43 सीटों पर चुनाव होते हैं, 2 को राष्ट्रपति जी चुनाव करते हैं, चुनते हैं। 524 राज्यों से आते हैं एमपी इसमें से, और 19 होते हैं आपके यूनियन टेरिटरी से। इस चुनाव की जो टैग लाइन थी आपने याद रखनी है। टैग लाइन क्या थी? चुनाव का पर्व देश का पर्व। क्या है? चुनाव का पर्व देश का पर्व। 4 स्टेटों में उस टाइम पे विधानसभा के इलेक्शन भी हुए, तो ये आप याद रख सकते हो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 4 स्टेटों में होते हैं। इनके सीएम आपने कमेंट करने। ठीक है, करंट में जो सीएम है वो आपने कमेंट करने, आज की डेट में कौन कौन सीएम है इसके अंदर। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट देखोगे आप, नेशनल आइकन का पूछा जाता है तो सचिन तेंदुलकर जी है नेशनल आइकन। आयुष्मान खुराना है यूथ आइकन। इसमें कंफ्यूज मत होना, कल को अगर एक क्वेश्चन आता है ना इसके अंदर, मान लो इसके अंदर कोई क्वेश्चन आने लग जाए और क्वेश्चन के बाद आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन में आपको सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे और आयुष्मान खुराना भी मिलेंगे, तो याद रखना है यूथ आइकन आयुष्मान यूथ के नाम से, और सचिन तेंदुलकर है जो नेशनल आइकन। 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो आपके लोकसभा इलेक्शन के, वो हमने आपने करा दी। अब देखो मेन समझने वाली बात इसके अंदर ये है, पुराने इसमें क्वेश्चन आप देखो, जरूर ये क्वेश्चन मैंने मान लिया करंट अफेयर के हैं, बट बहुमत के लिए 272 सीटें, टोटल 545 सीटें, 543 आपकी चुनाव होता है, 24 राज्य हैं, 19 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें हैं। ये हुई आपकी स्ट्रेटेजी। तो करंट अफेयर को हमेशा रिलेट किया करो कि ये जीके की जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इससे केवल ये मत सोचो कि आप ये केवल एक करंट अफेयर की क्लास है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में अपना आईक्यू लेवल अगर इंक्रीज करना है तो करंट अफेयर आपने हमेशा, तभी बोला जाता है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा? बेसिकली न्यूज़ तो पता लगेगी, साथ के साथ में उसकी जो पृष्ठभूमि है यानी बेस है, जो उसकी थ्योरी है वो पता लग जाती है। ठीक है, टोटल इलेक्टर्स की बात करेंगे, टोटल वोटर, अगर टोटल वोटर की बात करें इसके अंदर तो 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। REGD, चलो ऐसे जैसे लिखा होता है ना रजिस्टर्ड सोसाइटी, ऐसे याद कर लेते हैं। 96.8 करोड़। अगर इनमें देखा जाए तो 49 करोड़ के अराउंड तो थे इसमें मेल, ठीक है, मेल, और 47 के अराउंड थे इसमें आपके फीमेल, 47 करोड़ के आसपास। ठीक है, चलो ये कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, मेन ये है, आपने ये याद रखना है, ये थे। अब क्या करना है हमने, अब एक चीज याद रखनी है, जो वो ये याद रखनी है कि करंट जो लिंग अनुपात है, करंट में उस टाइम पे जब इलेक्शन हुए तो करंट में जो लिंग अनुपात है वो कितना है, लिंग अनुपात, ठीक है, ये होता है आपका सेक्स रेशियो। तो करंट जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पर 948 महिलाएं हैं इंडिया का। ठीक है, कितना है, 1000 पर 948 फीमेल्स। तो 948 है जो भारत का जो लिंग अनुपात है। किसमें? ये वो वाला लिंग अनुपात नहीं है, ये मतदाता लिंग अनुपात है, मतदाता। ये आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा।
49 करोड़ और 47 करोड़ के हिसाब से, तो 948 फीमेल्स मानो अगर 1000 मेल है तो वोटर है, जो वोटर वाला है ये चीज आप याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाता है कि टोटल जो है कितने परसेंट वोटिंग हुई, परसेंटेज ऑफ वोटिंग 7 चरणों के अंदर टोटल, यानी फाइनली हम आपसे अगर पूछें तो 65% हुई। एग्जैक्टली आपने याद रखना है तो 65.7 याद रखो या 79 याद रखो, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये आपने जरूर याद रखनी, ये होगी आपको क्लियर। मेन जो चीज है, मेन जो हम अब विजेताओं की बात करेंगे, यानी जीतने वाले जो एमपी बने, तो वो सीटें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो सबसे पहले रहेगी प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है आपको पता है वाराणसी थी, तो प्राइम मिनिस्टर जी की सीट का पता लग गया हमें, वाराणसी से इलेक्शन इन्होंने लड़ा था। मेन जो हमारे हैं तो एक तरह से अमित शाह जी, ये हैं होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो थी गांधीनगर, कौन सी थी, गांधीनगर, ठीक है। मेन जो इस इलेक्शन के फेमस रही। अब जो रामायण के जो राम हैं जिन्होंने राम का किरदार निभाया, अरुण गोविल जी, तो इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, इनकी कंस्टिट्यूएंसी थी मेरठ। इंपॉर्टेंट है जो हम आपको करवाएंगे, क्लियर हो गया। राहुल गांधी का आपको पता होगा, हाँ यहां पे लिख देते हैं राहुल गांधी जी। तो इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी, 2 कंस्टिट्यूएंसी थी, एक थी रायबरेली और एक थी वायनाड, ठीक है, वायनाड 2 कंस्टिट्यूएंसी थी इनकी जिनसे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। मेन आ जाता है अयोध्या का, क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था 22 जनवरी को, ठीक है। तो इसके हिसाब से अयोध्या से जो इलेक्शन लड़े, विजेताओं की बात कर रहे हैं, वो थे अवधेश प्रसाद, जिन्होंने इलेक्शन जीता यहां से, ठीक है। कंगना रनौत फेमस जो रहे इलेक्शन की वजह से, वो इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने भी इलेक्शन जीता। कंगना रनौत जो ये हैं फिल्मी एक्ट्रेस हैं, तो ये मंडी से रही, और मंडी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये इनकी कंस्टिट्यूएंसी थी। तो 6 कैंडिडेट आपको बता दिए। अब कोई ऐसा है जो इंपॉर्टेंट रह गया हो, लगभग अगर किसी की बात करें तो राजनाथ सिंह जी की करेंगे। राजनाथ सिंह तो पता यूपी से इलेक्शन लड़ते हैं, यूपी में लड़ते हैं ये लखनऊ से, ठीक है। एक फर्स्ट टाइम के जो एमपी हैं नगीना से बने हैं, नगीना कंस्टिट्यूएंसी से वो बने हैं चंद्रशेखर आजाद। टैग क्या नाम से आता है इनका, रावण बोला जाता है, ऐसे है ना कुछ, चंद्रशेखर रावण, ऐसे कुछ सुना होगा आपने, देखा भी होगा यूट्यूब पे या कहीं पे। तो बेसिकली ये हमारे जो है फेमस रहे। और अमेठी भी फेमस रहेगा, क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार इलेक्शन लड़ता था, तो स्मृति ईरानी को हरा के जो जीते इस बार अमेठी से, वो जीते किशोरी लाल शर्मा, ठीक है। कौन जीते, किशोरी लाल शर्मा। तो ये कंस्टिट्यूएंसी से जो मेन विनर हैं हमने आपको बता दिया, ठीक है। 13 क्वेश्चन एक तरह से हो गए हमारे। होपफुल्ली क्लास सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी डिले ना करें, बिकॉज इंफॉर्मेशन क्लासेस इसी चैनल पे आपको मिलेंगी, ठीक है। अब सबसे बात करेंगे एमपीज की, यानी जो एमपी बने उसमें सबसे यंग कौन थे, युवा। तो जो सबसे युवा थे वो थे पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है। ये 25 वर्ष के थे। कंस्टिट्यूएंसी आपने बतानी है, थोड़ी देर में हम इसका आंसर देंगे। युवा का बता दिया हमने आपको। अब बुजुर्ग की भी बात कर लेते हैं भाई, सबसे बुजुर्ग। तो जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे वो थे डीएमके पार्टी के 82 ईयर्स के, ठीक है। डीएमके पार्टी के 82 ईयर्स के थे। नाम है अगर इनका देखा जाए टी आर बालू, इस तरह नाम याद रखना है। तो टी से अगर आप देखोगे ना तो थाली कोट्टा ही होता है, थाली
कोट्टई। थाली कोट्टई, आर से तो सिंपल है, आप याद रख लोगे, राजू थेवर। राजू थेवर, थाली कोट्टई, राजू थेवर बालू, इस नाम से आपने याद रखना है। ये सबसे बुजुर्ग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लद्दाख की एक ही सीट थी, लद्दाख 1 सीट। इस पे जो विनर है उनका नाम याद रखो, वो है हाजी हनीफा। हाजी हनीफा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, यहां से जो इलेक्शन जीते वो थे निर्दलीय, वो भाई किसी पार्टी के नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात, एक ही सीट किसी पार्टी को नहीं मिली, केवल निर्दलीय को मिली, ठीक है। हाजी हनीफा, सिंपल सी बात है, आपने याद रखनी, ठीक है। अच्छा, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछने में आता है तो नोटा का आता है, नोटा, नन ऑफ द अबव। नोटा, आपको पता है जब किसी को भी वोट नहीं डालनी होती तो नोटा डालनी होती, तो नोटा को सबसे ज्यादा वोट कहां मिला, ये भी रिकॉर्ड है इस बार। नोटा को सबसे ज्यादा वोट, बच्चों सबसे ज्यादा वोट जो नोटा को मिली ना, वो अराउंड अराउंड मिली 2 लाख के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है ये, 2 लाख के अराउंड है, 2 लाख से प्लस ही है वैसे, ठीक है। 2 लाख मिली, किसको मिली, कहां पे मिली, ये मिली इंदौर के अंदर, और इंदौर कहां पर है, एमपी में है, ठीक है। अच्छा, पुष्पेंद्र सरोज की बस हमने आपसे कंस्टिट्यूएंसी पूछी थी, तो इसका जवाब होगा आपका कौशाम्बी। क्या होगा, कौशाम्बी। ये कौशाम्बी कंस्टिट्यूएंसी है, ये आपने याद रखना, ठीक है। चलो, 16 पॉइंट्स आपको करा दिए, इनको फटाक से रिवाइज करा देते हैं आपको। देखो, सबसे युवा पुष्पेंद्र सरोज, सबसे बुजुर्ग डीएमके के 82 साल के टीआर बालू जी हैं। लद्दाख की एक सीट है वो निर्दलीय ने जीती, हाजी हनीफा उनका नाम है। 2 लाख से ज्यादा वोटें इंदौर में मिली, मध्य प्रदेश के अंदर नोटा को सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ी बात है इस इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हमने आपको करा दी है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 17th में जो एक चीज आपको बतानी है वो यही बतानी है कि फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, फीमेल एमपीज ऑफ 2024 जनरल इलेक्शंस बोलते हैं इनको, लोकसभा इलेक्शंस को, ठीक है। बताओ भाई, लोकसभा के तो टोटल जो फीमेल चुनी गई वो 74 फीमेल चुनी गई, जो इस बार अगर देखा जाए तो नंबर ठीक ठाक है इसका, मतलब ज्यादा नहीं है वैसे, बट 74 फिर भी काफी है, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, 74 है, क्लियर। मिनिस्टर्स में अगर देखा जाए, जो पुराने वाले मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स से उनका इलेक्शन, ये कोई इरेलेवेंट क्वेश्चन है, कोई वैसा पूछा नहीं जाएगा, बट वैसे ही बता देता हूं आपको। इलेक्शन में विनर वो कितने रहे, तो आपको देखा जाएगा ना, 35 मंत्री हैं जो इलेक्शन जीते थे, लगभग 50 प्लस ही, तो 35 प्लस ही, ये 35 ही हैं जो इलेक्शन जीते, आपने ये चीज याद रखनी, ठीक है बच्चों। अब वोटिंग की परसेंटेज की बहुत बड़ी बात है, वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां रहा, वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा, तो बच्चों ये रहा लक्षद्वीप के अंदर। कितने परसेंट रहा, 80% से भी ज्यादा रहा, यानी 84% यहां पे देखने को मिला, ठीक है। क्लियर हो गया, नोटा को आपको पता ही लग गया। अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली, तो कब ली, शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है आपको, ये ली थी 9 जून को, ठीक है, 9 जून 2024 को। एक ये क्वेश्चन बन जाता है। अब जहां तक मुझे लगता है इसमें कोई खास समझने वाली कोई ऐसी बात है नहीं जो आपको समझना है, या कोई ऐसा पॉइंट जो हमसे रह गया हो, ठीक है। अगर पोर्टल की बात करें, हाँ पोर्टल भाई करंट अफेयर से इंपोर्टेंट बनते हैं, पोर्टल जो चुनाव आयोग ने जारी किया था, ठीक है, चुनाव आयोग का उस टाइम पे, एक तो था सुविधा पोर्टल, सुविधा, ठीक है, एक तो ये हो गया सुविधा। एक अगर पोर्टल नहीं, एप्स कहेंगे, कुछ एप्स भी आई थी उस टाइम पे, जैसे सी विजिल। अगर कोई पूछे ना किसकी ऐप है ये, तो आपने बताना इलेक्शन कमीशन की है। एक आपका KYC था ऐप, एक VHS था, बाकी मेन जो है आपको ध्यान रखनी है सी विजिल। सी विजिल का पूछते हैं कई बार किसकी ऐप है ये, तो ये चुनाव आयोग की ऐप है, आपने इतना ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो मेन जो है टैगलाइन है, चुनाव का पर्व देश का पर्व, 7 चरणों में हुए, 18वीं लोकसभा इलेक्शंस हुए, कौन कौन सी जो मेन सीटें थी, वहां से कौन कौन विनर है वो हमने आपको बता दिए, ठीक है। 21 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए।
तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो यही है, सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाला अगर देखा जाए ना, सबसे ज्यादा अंतराल से जीत हुई अगर किसी की, तो वो हुई है 11 लाख से भी ज्यादा थे, अराउंड 11.7 लाख। ठीक है, 11 लाख से ज्यादा वोटों से ये जीते थे। कौन जीते थे? ये जीते थे शंकर लालवानी। शंकर लालवानी। चलो, ये होमवर्क रहेगा कि शंकर लालवानी जी कहां से जीते थे, ये थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना। ठीक है, एक एसटी से भी निकल के आती है न्यूज, शेड्यूल ट्राइब से। शेड्यूल ट्राइब में कम उम्र में जो है, कम उम्र में सांसद बनने वाली महिला का नाम बताना है आपने। यहां पे मैं फीमेल लिख देता हूं, शेड्यूल्ड कास्ट की है, जो जनजाति की है। तो सबसे कम उम्र में जो बनने वाली है, नाम प्रियंका के नाम से याद रख लेना। बाकी सरनेम अगर आपने याद रखना है तो जारकोली है। ठीक है, जारकोली, प्रियंका जारकोली, जो ये सबसे कम उम्र में सांसद बनी। ठीक है जी। तो बच्चों, मुझे नहीं लगता आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रह गया है जो हमने आपको नहीं समझाया है। अगर आपको एक चीज और पता करनी हो तो एनडीए, जैसे मैंने आपको बताया, एनडीए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये अलायंस होता है बीजेपी का और पार्टियों के साथ मिलकर। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस समझ लिया आपने। तो बेसिकली हमने सारी बातें इसके अंदर कर ली। अब क्लास कैसी लगी आपने कमेंट करके हमें जरूर बताना है। इसी तरह का सेशन आपको मिलता रहेगा। कोई क्वेरी आपकी होती है आप हमें ईमेल कर सकते हो। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की पीएन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आने वाले टाइम में बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है आपका। फेब में चांसेस हैं अब, क्योंकि जनवरी 5 तक आपको पता है, 5 जैन तक अभी हाईकोर्ट के अंदर वेकेशन है, और जिस हिसाब से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है तो 5 के बाद ही शायद हमें मिल सकती है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि फेब में आपका एग्जाम होगा। बट प्रिपरेशन देखो, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी कुछ एजम्पशंस हैं जो हम भी लगा के बैठे हैं, हम आपको बताते हैं। तो इसी तरह की क्लास ही मिलते रहेंगी आपको। तो क्लासों के लिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।